अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है। मुझे तो लग रहा है जी सभी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। नज़ला ज़ुकाम बुखार जो है ना, और आंधी तूफ़ान, ये हमारा कौमी मसला बना हुआ है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ आ गई थी तो मैंने सोचा कि पहले वो समेट लूँ, उसके बाद जल्दी से खाना रेडी कर लूँगी। एक तो पता नहीं शॉपकीपर अंकल को क्या मसला है कि आलू जो है ना उसने ठूँस देने होते हैं सारी सब्ज़ियों के अंदर, और मिर्चों का तो कोई हाल ही नहीं ना वो छोड़ते बेचारियों का। तो फिर ना धो के रखना बड़ी मजबूरी बन जाती है। हालांकि इससे ना सब्जियों की सेल्फ़ लाइफ जो है ना वो कम हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धो के ड्राई करके रखूँ सब्ज़ियाँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था और सब्ज़ियाँ वैसे भी मैंने कम ही मंगवाई थी क्योंकि गर्मियों में फ्रिज का बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल होता है ना। तो फिर मैं फ्रिज में स्टोरेज वाली चीज़ें बहुत कम रखती हूँ कि साथ साथ जो है ना काम चल जाए। और सालन में मैंने सोचा आज ना जल्दी से आलू बैंगन बना लेती हूँ क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं चलता, बारिश का और आंधी तूफ़ान का। तो मेरा दिल होता है कि खाना जल्दी से रेडी हो जाए। अगर मुझे लग रहा हो ना थोड़ा सा भी लेट हो रहा है तो मैं जो चीज़ जल्दी बन जाए ना वो बना लेती हूँ। कम से कम घर का कुछ तो बना होना चाहिए ना। तो इसलिए आलू बैंगन जो है ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली सब्ज़ी वो आलू बैंगन है, और उसके बाद दाल है और फिर चिकन है। तो जी चिकन भी अब ना मैं समझती हूँ कि सब्ज़ियाँ भी अब क्या बंदा खाए, इतनी वो फर्टिलाइज़ उनको किया होता है उन्होंने, तो वो भी बड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऊपर से जो चिकन है वो भाई जो ये दे रहे हैं वो कौन सा भी इतना अच्छे वाला होता है। वो भी ऐसे ही आप यकीन करें कि वो जो उनको फीड दे रहे होते हैं वो कौन सा बहुत अच्छी होती है, और जो देसी करके सेल कर रहे होते हैं उनको भी फार्म फीड पे ही पाला होता है उन्होंने। तो बस ऐसी ही सिचुएशन चल रही है आजकल ना। कुछ खाएं तो भी मरते हैं, कुछ ना खाएं तो भी मरते हैं। तो फिर बंदे को खाते पीते मरना चाहिए ना। और बाकी ये एक ना अंकल है, तकरीबन आज फिर उन्हें पता चल गया कि इसने ना वॉइस ओवर शुरू किया हुआ है। भाई मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे ये समझ ही नहीं आती कि वो बेच क्या रहे हैं। मैं पूरी तवज्जो भी दूँ ना, पूरा ध्यान भी लड़ाऊँ ना कि अब क्या वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे तो समझ नहीं आई, आज के दिन तक नहीं आई कि ये लोग क्या सेल कर रहे होते हैं। तो सही बताऊँ ना आपको टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, बात तो मेरे से की नहीं जा रही। इसके बावजूद वॉइस ओवर तो करना है ना, सादी वीडियो तो मैं अपलोड नहीं कर सकती। तो इतना मुश्किल हो रहा बार बार वीडियो को कट करना और दोबारा से फिर रिकॉर्ड करना। तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा भाई। अब मैं बार बार जो है ना इसको कट नहीं कर सकती। उन्होंने तो बस अब ठानी हुई है ना कि मैं कब्र में से मुर्दों को उठा ये चीज़ जो है ना वो सेल करके ही जानी है। तो खैर बातें तो होती रहेंगी। मुझे अब ये याद नहीं कि मैंने पीछे क्या बोला था और आगे क्या बोलना है। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे ना आज। कुछ सर में इतनी कुछ दर्द हो रही है शदीद वाली। खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आजकल तो ऐसे ऐसे वायरस डिटेक्ट हो रहे हैं, बंदे को समझ नहीं आती ना कि कौन सी जो है ना वो बीमारी कब से मतलब हमलावर हो जाए। तो बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इससे महफूज नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, आप यकीन करें दिल हर टाइम ऐसे होता है ना जैसे कोई प्रेस हो रहा है। समझ नहीं आती कि बच्चों की हिफाजत के लिए हम क्या करें। हम कहीं महफूज ही नहीं है। बस अल्लाह ताला सब पे रहमत का मामला करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो किचन क्लीनिंग के लिए भाई मेरी आपको टिप है कि कम से कम जो है ना वो खलारा डलने दिया करें। अगर आपका किचन क्लीन है ना तो आपके घर का 90% हिस्सा जो है ना वो मोस्टली क्लीन ही रहता है। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं ना तो आप यकीन करें कि आप थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो काम छोड़ते रहेंगे ना तो एक कामों का पहाड़ बन जाएगा। मैंने बहुत दफ़ा ये नोट किया, अगर मैं थोड़ी सी हल्कस दिखा दूँ ना कि अभी मैंने ये काम जो है ना थोड़ी देर पेंडिंग कर दूँ, तो थोड़ी देर बाद वही काम इतना बड़ा होता है ना, मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ये क्यों किया। मतलब ना बच्चों के साथ आप जितनी चीज़ें साथ साथ समेटते जाएंगे, हैंड टू हैंड काम करते जाएंगे, आप यकीन करें उतना ही काम आपका काम होगा। तो मुझे लगता है कि घर में अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है ना तो आपका किचन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ना शुरू से ये आदत है अपनी अम्मी के घर से, अपनी दादों के मतलब ज़ेर साया रह के अपनी अम्मी के सारे काम हैंड टू हैंड करने हैं। देखिए मैं खाना बना रही हूँ और मैंने साथ में सारा किचन क्लीन कर लिया। उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जब खाना खाएंगे ना हम सिर्फ खाने वाले थोड़े से बर्तन होंगे। तो अगर ये मैंने सारे अब तक सब्ज़ी बनाने वाले भी खाने वाले भी
चाय वाले भी सब भी रखे होते ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था, फिर तो वो मुझे इतने ज़्यादा लगने थे और टाइम भी बहुत वेस्ट होना था। और छोटे बच्चे के साथ जो है ना आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने जब उसने सो रहे होना है आपने तभी कोई काम करना है, जब वो जाग रहा है तो वही सारा टाइम उसका है। तो इस तरह फिर ना थोड़ा इजी हो जाता है। ये एक टिप है मेरी तरफ से आपको, मतलब मुफ्त मशवरा है अगर आप लेना चाहें तो। खैर मेरी वॉइस को भी थोड़ा इग्नोर करें। तो मुझे तो ना धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसमें किसी भी सालन में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ख़ासकर जो खुशक सालन है ना, आलू बैंगन हो गए, आलू गोभी हो गई या आलू गाजर मटर हो गया, तो उसके ऊपर मुझे बहुत सा धनिया जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड जो है ना उनको भी अच्छा लगता है, तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा धनिया ऐड करती हूँ। अब आपका पता नहीं है। खैर अल्लाह ताला सबके खानों में घरों में बरकत और रहमत नाजिल फरमाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी। हमारे घर में ना इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ही खाया जाता है राइस के साथ। आपके घर में पता नहीं कैसे खाया जाता है, ज़रूर बताइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को विज़िट किया करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस और बहुत सारी दिल की बातें जो है ना वो हम मिलके करेंगी। तो यहाँ पे अब बोला नहीं जा रहा तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह हाफिज़।